हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न। ये है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विविध स्वरूपों का वर्णन कीजिए। यानी स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व समझते हैं ना, मालिकाना हक के आधार पर संसाधन के जितने भी रूप हैं उन सभी का ये बोल रहे हैं कि आप उनका उदाहरण स्वरूप जो है वर्णन कीजिए। तो देखिए, तो मानव जीवन में उपयोग में आने वाली वस्तुएं ही क्या कहलाती है? संसाधन। इसका हमने इनसे पहले वाले वीडियो में बताया था। संसाधन किसे कहते हैं? वे सभी वस्तुएं जो मानवों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, हम उन्हें संसाधन कहते हैं। और संसाधन भौतिक और जैविक दोनों हो सकते हैं। तो इन संसाधनों के अलग अलग स्वरूपों के कारण इसके विविध रूप हो सकते हैं, यानी कई सारे प्रकार हो सकते हैं। इसीलिए भूगोलविदों ने इनका विभिन्न आधार पर विभाजन करने का प्रयास किया है। और संसाधन इन्हीं विभाजनों के आधार में से ही एक कौन सा हमारा स्वामित्व का आधार है। ठीक है, तो स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का जो वर्गीकरण किया गया है, तो किस किस रूपों में किया गया है? तो इनका पहला क्या है? व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। यानी स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का 4 रूपों में वर्गीकरण किया गया है। पहला है व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। बस आप ध्यान से सुनिएगा, 100% वीडियो समाप्त होते होते आपको ये समझ में आ जाएगा। व्यक्तिगत संसाधन किसको कहते हैं? व्यक्तिगत, देखिए या शब्द से ही लग रहा है, यानी किसी खास व्यक्ति का। तो ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता हो, वो व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। यानी ऐसे संसाधन जिसका मालिकाना हक किसी एक व्यक्ति के पास है या खास व्यक्ति के पास है, उसी को हम क्या कहेंगे? व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। और संसाधन के स्वामी को इसके बदले सरकार को केवल लगान चुकाना पड़ता है। जो आप टैक्स कटाते हैं अपने जमीन का, उसी को तो हम कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन। आपके घर, आपका मकान जहाँ है, उस मकान का आप जितना एरिया में है, आप उसका टैक्स देते हो ना सरकार को, तो वो तो आपका है, उस पर कोई और नहीं आ सकता है। ठीक है, तो व्यक्तिगत संसाधन समझ में आया। व्यक्तिगत संसाधन किसे कहेंगे? ऐसे संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो, हम वैसे संसाधन को व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। और संसाधन के स्वामी को उस संसाधन के बदले, यानी जहां आप रह रहे हैं उसके बदले सरकार को केवल टैक्स देना पड़ता है, जैसे बाग बगीचा, तालाब, कुआं, ये सभी। चलिए आगे है हमारा सामुदायिक संसाधन। देखिए शब्द से ही लग रहा है, इसमें क्या कहीं रटने की बात नहीं है। सामुदायिक यानी एक समुदाय का, है ना। तो किसी खास समुदाय के स्वामित्व में रहने वाले संसाधन को सामुदायिक संसाधन कहा जाता है। इसका उपयोग समूह के लिए सुलभ होता है, यानी पूरे समूह के लिए होता है। जैसे गांव में चारण भूमि, यानी गांव का कोई ऐसा भूमि है जो पशुओं के चराने के लिए है, जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद परिसर हो गया, सामुदायिक भवन हो गया, तालाब हो गया। इस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार नहीं रहता है, यह पूरे समुदाय के लिए होता है। तो इसीलिए हम ऐसे संसाधनों को क्या कहेंगे? सामुदायिक संसाधन कहेंगे। अगर यही चीज़ आप शहर वाले क्षेत्र में देखिएगा, तो शहर में जैसे पार्क हो गया, खेल का मैदान हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, गुरुद्वारा हो गया, ये सभी कैसे संसाधन है? एक खास समुदाय का है, यानी वहाँ पर पूरे समुदाय के लोग जा सकते हैं, वहाँ पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, चलिए हमारा तीसरा है इसका राष्ट्रीय संसाधन। शब्द से ही लग रहा है, कानूनी स्वरूप से देश के भीतर मौजूद सभी उपलब्ध संसाधन को ही राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। यानी देश के अंदर आने वाले सभी संसाधनों को हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। देश की सरकार को यह अधिकार है कि वे व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकती है। यानी अगर सरकार को जरूरत पड़ती है तो वह व्यक्तिगत संसाधनों का भी उपयोग कर सकती है, अगर वह लोगों के हित में होता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा, अगर किसी क्षेत्र से रोड का निर्माण किया जा रहा है
और इसी क्षेत्र में अगर आपका ज़मीन कहीं पे आ जा रहा है बीच में, तो सरकार फिर आपके संसाधन के बदले आपको रुपया देती है और फिर वो संसाधन आपसे सरकार ले लेती है, क्योंकि यहाँ पर एक पूरे समाज की बात होगी, एक पूरे क्षेत्र की बात होगी, तो उसका सरकार अधिग्रहण भी कर लेती है कई बार। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि राष्ट्रीय संसाधन भी आपको समझ में आ गया होगा। हमारा चौथा जो हेडिंग है वो है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। सबसे ही लग रहा है ऐसे संसाधन का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है, यानी किसी भी देश की तटरेखा से 200 समुद्री मील की दूरी को छोड़कर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है। ऐसे संसाधनों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति से किसी देश द्वारा किया जाता है। आप इसको क्या बोलोगे? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है? तो आप क्या क्या बोलोगे? ऐसे संसाधन जिस पर किसी एक देश का या किसी खास देश का अधिकार ना होकर पूरे अंतर्राष्ट्रीय देश का यानी जितने भी देश हैं सभी देशों का अधिकार हो, या फिर जिसका निगरानी देखरेख अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती हो, हम वैसे संसाधन को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। आप या क्या बोल सकते हो? किसी भी देश की तटरेखा से 200 समुद्री मील की दूरी को छोड़कर जो भी खुला महासागरीय संसाधन है, हम उसको अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन पर किसी एक देश का अधिकार ना होकर बल्कि उस पर पूरे देश का अधिकार होता है, यानी सभी देशों का अधिकार होता है, लेकिन उसका उपयोग कोई एक देश तभी कर सकता है जब उसको अंतर्राष्ट्रीय संस्था उनको सहमति देगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमारा इसका चारों टॉपिक था स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के वर्गीकरण का, ये समझ में आ गया होगा। व्यक्तिगत संसाधन, खास व्यक्ति का अधिकार, सामुदायिक संसाधन, एक समुदाय का अधिकार, राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्र का अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, किसी भी राष्ट्र का अधिकार नहीं या सभी राष्ट्रों का अधिकार। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन पर मुख्य रूप से उसका देखरेख अंतर्राष्ट्रीय संस्था करेगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप इस वीडियो को एक बार दोबारा देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, जो भी कन्फ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो अब मोबाइल को रखिए, कॉपी पेन लीजिए और आप इस प्रश्न को अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। 100% आप तब यह प्रश्न को एग्ज़ाम में डील कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको यह प्रश्न और उत्तर आपको समझ में आया या वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और कम से कम अपने 20 दोस्तों के साथ आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ, आपके रिलेटिव्स में जो पढ़ने वाले हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी पढ़ने वाले हैं, चाहे वो मैट्रिक का एग्ज़ाम दे दिए हैं या नहीं भी दिए हैं, तो उनके साथ आप शेयर कीजिए, जो भी पढ़ने वाले हैं उनके साथ, इनसे उनका भी फ़ायदा हो जाएगा। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए नॉलेजपुर के और सभी वीडियो को, क्योंकि इनका प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप चैनल पे जाइए, वहाँ पे बहुत सारा वीडियो अपलोड है। ठीक है, दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।